जिस तरीके से मॉर्निंग रूटीन हम सभी का होता है, उसी तरीके से हम सभी का इवनिंग रूटीन भी होता है। सैटरडे को मैं इवनिंग रूटीन के साथ साथ सुंदरकांड का पाठ भी हमारे घर में होता है और मुझे समय को देखते हुए अपने पाठ को भी करना होता है। शाम का समय हो चुका है और यहाँ पर मैं मुंह वगैरह धुलने के बाद, कपड़े को चेंज करने के बाद सुंदरकांड पाठ भी करती हूँ। हमें अपने घर के काम और सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भगवान के प्रति आस्था और हमें शनिवार और मंगलवार के दिन हम सभी के घर में सुंदरकांड का पाठ जरूर होना चाहिए। हनुमान जी की कृपा होती है तो हम सभी हर प्रकार के संकट से, रोग से और हर प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा से बच जाते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। शाम का समय हो चुका है और 5:10 हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो मैं जल्दी जल्दी तैयारी कर लेती हूँ। शाम का अभी चाय भी बनाना है और मौसम यहाँ इतना ठंडा हो चुका है कि इधर 2 दिन से मुझे बहुत जुकाम और कोल्ड हो चुका है। इसकी वजह से मुझे वीडियो शूट करने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मैंने सोचा काम तो हमारा चलता रहेगा, शरीर भी हमारी ऐसे चलती रहेगी, लेकिन हमें अपने काम को नहीं रोकना चाहिए। हम जितना मनोबल बढ़ा करके अपने जीवन को चलाते हैं, उतना ही हम मनोबल से अपने हर एक कार्य को कर पाते हैं। हम कभी भी अपने आप को ये महसूस न करें किसी भी परिस्थिति में हो कि हम कुछ कर नहीं सकते। चाहे आपकी तबीयत भी खराब हो, अपना मनोबल उठा करके हमें हर एक कार्य को करते रहना चाहिए। मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले मैं मुंह वगैरह धो लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं चाय बनाती हूँ तुलसी और अदरक डाल करके, और वही चाय पीऊंगी काढ़ा जैसा, तो थोड़ा आराम महसूस होगा। लेकिन घर के काम को हम सभी को जिम्मेदारियां उसी तरीके से निभाना चाहिए। अगर आपका शरीर अलाउ नहीं करता तो आप रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी शरीर में आराम है तो हमें बहुत ज़्यादा आराम लेना की ज़रूरत नहीं होना चाहिए। हम जितना भी आराम करते हैं उतना ही हमारे शरीर में और भी बीमारी होती है। अगर आपका शरीर बहुत ही डल हो गया है तो बात अलग है, लेकिन अगर हम शरीर से स्वस्थ है तो हम अपने काम को हमेशा एक समय पर करें तो ज़्यादा सही होता है। शाम का समय और चाय ना हो तो हो ही नहीं सकता, और मौसम इतना ठंडा है, हवा भी चल रही है, किचन वगैरह मेरा सब क्लीन है। तबीयत खराब होने की वजह भी मैं अपने किचन को, घर को गंदा देख ही नहीं सकती। थोड़ा सा मुझे आराम महसूस होता है, मैं काम करना शुरू कर देती हूँ। और मेरा पूजा पाठ का जो रूटीन है वो भगवान की कृपा से ना रुके, ये हमेशा मैं भगवान से प्रार्थना करती रहती हूँ। क्योंकि अगर हम हर एक कार्य करते हैं, परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हैं, या कोई भी परिस्थिति में हम फेस करते हैं, तो भगवान ही है जो हमें एक सहारा देते हैं, हमारे एक मनोबल को ऊंचा करते हैं। तो मेरा ये मानना होता है कि आप हर एक स्थिति में भगवान को याद करते रहें। यहाँ पर मैं अदरक और तुलसी डाल करके बढ़िया चाय बना लेती हूँ। उसके बाद आगे का जो भी है, बच्चों को ट्यूशन वगैरह नहीं भेजती हूँ, तो छोटी सी बेटियाँ जो मेरी है उसको भी होमवर्क वगैरह कराना है। उसके बाद खाना वगैरह की भी तैयारी करनी है, लेकिन 6:30 बजे से पहले मैंने सोचा सुंदरकांड का पाठ मैं कर लेती हूँ। हमारे यहाँ शनिवार और मंगलवार 2 दिन सुंदरकांड का पाठ हमेशा होता है। सुंदरकांड का पाठ करने से हमारे घर में हनुमान जी की कृपा भी बनी रहती है, और साथ ही 1.5 से 2 साल पहले से हमारे यहाँ नियम बना, कुछ ऐसी घटना हुई हमारे घर में, हनुमान जी की चमत्कारी चीजें हुई, तब से हम लोगों ने एक नियम संकल्प ले लिया कि सुंदरकांड का पाठ हमारे घर में जरूर होगा। और बिना आलस के हमारे मन में उत्साह होता है, तुलसी का माला, फूल, सभी चीजें ला करके हम रख लेते हैं और बहुत ही खुशी होकर के सुंदरकांड का पाठ करते हैं। यहाँ पर मेरी चाय बन चुकी है और आराम से बैठ के मैं चाय पी लेती हूँ। उसके बाद फिर आगे का काम करती हूँ। शनिवार मंगलवार के दिन हम सभी के घर में चाहे हनुमान चालीसा का पाठ हो, चाहे सुंदरकांड का पाठ हो, जरूर होना चाहिए। अक्सर मैं आप सभी को क्लीनिंग वीडियो शेयर करती रहती हूँ, ताकि जितने भी मेरी यूट्यूब फैमिली हो वो भी मोटिवेट होकर अपने घर को साफ और स्वच्छ रख सके। और देखिए, हमारी जो आदतें होती हैं वही हम अपने आदतों को बदलाव कर सकते हैं। हमारी आदतें कभी कभी ऐसी हो जाती हैं जो हमारे घर को बिखरा हुआ देखने को पसंद करती हैं, वही हमारी आदतें ऐसी होती हैं जो हम बिखरे घर को पसंद नहीं कर सकते। मेरी एक ऐसी है आदत है, मैं कितना भी अपने आप को, कभी कभी मेरे तो वैसे तो ईश्वर की कृपा होती है, मैं जल्दी बीमार नहीं होती, लेकिन हाँ, मौसम बदलाव है, प्रकृति चेंज होता है, तो हर इंसान को सर्दी जुकाम ज़रूर होता है। और ऐसे भी स्थिति में मैं घर के गंदे को देख ही नहीं सकती। जब थोड़ा आराम मिलता है मैं घर की सारी सफाई कर डालती हूँ। तो मेरी आदत ही, यानी हम सबका जो आदत होता है, वो आदत अगर हम बना लिए तो हमारे लिए हमेशा वही बन जाता है। तो यहाँ पर मैं थाली वगैरह तैयार कर लेती हूँ और यहाँ पे मैं मेडिसिन बॉक्स में रखती हूँ। तो मैं वो देख रही थी कि कौन कौन सी मेडिसिन है या नहीं, क्योंकि जल्दी ज़रूरत पड़ती नहीं है और मौसम बदलाव हो रहा है, तो हमें बुखार की दवा, कोल्ड की दवा और बहुत सारी दवा जो होती है हमें रखना चाहिए कि कब क्या ज़रूरत पड़ जाए, कुछ पता नहीं होता। तो इसलिए मैं वही देख रही थी कि एक्सपायरी वगैरह तो नहीं हुआ, अगर नहीं होगा तो मुझे ला के सब रखना होता है।
यहाँ पर मैं कपड़े चेंज करने के बाद अब मैं सुंदरकांड पाठ की तैयारी करूँगी। और सुंदरकांड पाठ करने में मोस्टली मुझे आधे घंटे लगते हैं। उसके बाद मेरा जो नियम है शाम का मुख्य द्वार पे दीपक जलाना और मंत्र का जाप करना, वो सब भी मुझे आधे घंटे लगते हैं। तो कुल मिला के 1 घंटे मुझे लगेंगे पूजा करने में। और मेरे मन को ना बहुत शांति मिलती है और बहुत बल और शक्ति मिलती है। और मुझे ना मंदिर को सजा के रखना, पूजा पाठ श्रृंगार करना और हर एक चीज़ों को करना सिस्टमेटिक ढंग से, अगर आप हर एक कार्य को कर लेते हैं ना कहीं हमें अपने ईश्वर को हमेशा धन्यवाद करना चाहिए कि देखिए हम अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक पूजा पाठ या कोई भी नियम करते हैं तो आपकी ईश्वर की ही प्रेरणा होती है, तभी आप कर पाते हैं। यहाँ पर मुझे जुकाम बहुत ज़्यादा था, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि समय से सुंदरकांड पाठ कर लूँ और आप लोगों को वीडियो भी शेयर कर लूँ जल्द से जल्द, और एडिटिंग वगैरह भी करना है, बच्चों को भी। और यहाँ पर मुझे जो है तब तक पाठ होगा तब तक बच्चे हमारे टीवी देख रहे हैं। उसके बाद बीच में ही मेरी बेटी बोली मुझे राइटिंग करना है मम्मा, मुझे कलर दे दो, पेंसिल दे दो। मैंने सोचा अच्छा चलो पहले इसको दे देती हूँ ताकि ये बिज़ी हो जाएगी तो फिर मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगी। नहीं तो पाठ करने में कोई डिस्टर्ब करता है तो अच्छा नहीं रहता, हमारे पाठ में खंडित भी होने लगता है। तो मैंने उसको जो मांगी, पानी वगैरह उसको देना था, सब दे दिया है और उसको समझा दिया बेटा आप थोड़ी देर पढ़ लो, जो भी आपको करना है कर लो, मैं पाठ कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। क्योंकि बच्चे हैं ना, वो भी अकेले बोर हो जाते हैं, उनके साथ समय देना होता है। और कितना टीवी और मोबाइल आप उसको दोगे, ज़्यादा टीवी मोबाइल देने से भी बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, रोने लगते हैं। तो उनका भी ध्यान, घर परिवार, क्लीनिंग, हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए हमें बच्चों पर भी ध्यान ज़रूर देना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा जो है मुख्य द्वार पे दीपक भी जलाने का समय हो चुका था। वही मैं बाहर आके देख रही थी कि सूर्यास्त हो गया है, तो अब हम यहाँ पर दीपक भी जला लेते हैं। और डेली मेरा नियम होता है कि हम मेन गेट पे शाम के समय दीपक जलाती हूँ और बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश करती है। जब हम अपने मुख्य द्वार पे दीपक जलाना शुरू करते हैं ना, तो हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश करती है। नकारात्मक ऊर्जा जो होती है, नेगेटिविटी, वो हमारे घर से बाहर जाती है। तो यहाँ पे शाम का समय सूर्यास्त हो चुका था, तो मैंने सोचा दीपक जला लेती हूँ, उसके बाद में आराम से मैं सुंदरकांड का पाठ करूँगी। सुंदरकांड का पाठ करते में आधा घंटा और मुझे जाप वगैरह आरती करने में लगभग 1 घंटा लगेगा। और समय से हो जाएगा तो फिर आगे मुझे काम करना है, किचन का भी कपड़े वगैरह फोल्ड करना है। तो यहाँ पे मेरी बेटी जो है बीच बीच में बात करने के लिए परेशान थी, ये वो, और बहुत ज़्यादा बात करती है। तो उसको चाहिए होता है कि मम्मा बात करे, लेकिन समय नहीं हो पाता ज़्यादा बात करने का भी बच्चों के साथ, क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ होती हैं जो हमें देखनी होती है और करनी होती है। अब यहाँ पे आराम से बैठ के मैं पाठ कर लूँगी। और यहाँ पर मैं पान के पत्ते या पीपल के पत्ते पर सीताराम राम लिख के चढ़ाती हूँ हनुमान जी को। और हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं। जब आपकी कोई इच्छा कामना होती है ना, तो आप पान के पत्ते या पीपल के पत्ते पर सिंदूर से, तेल से सीताराम या राम लिखते हैं और आपकी जो कामना होती है वो बोलते हैं ना, तो हनुमान जी प्रसन्न होकर अतिशीघ्र पूर्ण कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं पान के पत्ते का बीड़ा प्रसाद चढ़ा रही हूँ हनुमान जी को। उसके बाद फिर मेवे का भोग लगा दूंगी। उसके बाद आराम से मैं पाठ कर लूँगी। तुलसी का माला सुबह ही आ जाता है, फूल वगैरह मेरा सुबह ही आ जाता है। शनिवार मंगलवार तो दिन तो मेरा जो है हमेशा तुलसी का माला सुबह ही आ जाता है, लेकिन शाम के समय हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं। यहाँ पे मैं हनुमान जी के धीरे धीरे श्रृंगार कर लेती हूँ। मुझे लगेगा कि आप सबको वीडियो पसंद ज़रूर आएगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर किया करिए कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देखते हैं। और मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो शेयर करती रहूं, और ताकि आप लोग भी बहुत सारी मेरी लेडीज़ें जो हैं मोटिवेट हों अपने घर के काम के साथ, अपने घर की जिम्मेदारियों के साथ, भगवान के लिए भी समय निकालें। यहाँ पे मैं हनुमान जी के पास कटोरी में एक जल तुलसी रख करके फिर पाठ करती हूँ। वो जल फिर मैं जब पाठ खत्म होता है तो सभी बच्चों को, घर में सबको देती हूँ। फिर मेरा पाठ पूरा हो चुका था, तो मैंने बोला ना बहुत सारे कपड़े थे उसे फोल्ड करना था, क्योंकि आज मेरा थोड़े काम लेट हो गया, क्योंकि तबीयत मेरी थोड़ी ठीक थी नहीं, तो इसलिए कपड़े वगैरह मैं दोपहर में फ़ोल्ड नहीं कर पाई। तो अभी मैंने सोचा चलो जल्दी से फ़ोल्ड कर लेती हूँ, ताकि किचन में भी खाना बनाना है अभी और बच्चों को भी देखना है। तो इसलिए मैंने सोचा पहले ये काम कर लेती हूँ, उसके बाद किचन में काम करने के बाद फिर किचन को क्लीन भी करना होगा, क्योंकि रात में ही किचन क्लीन कर लेती हूँ मैं। और अभी तबीयत थोड़ी ठीक लग रही है,
तो यहाँ पे मेरा धीरे धीरे सारे काम हो जाएंगे और कपड़े वगैरह फोल्ड करके तो फिर मुझे जब मेरे सारे काम हो जाते हैं ना तो मैं बहुत फ्री हो जाती हूँ, चलो मेरा काम हो गया। और घर का काम फैला होता है तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, मुझे लगता है कि यार ये मैंने क्या किया, आज मैंने दिन भर कुछ किया ही नहीं, घर ऐसे गंदा पड़ा है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। घर एकदम साफ़ होना चाहिए, सिस्टमेटिक ढंग से होना चाहिए और हर एक काम को समय पे होना चाहिए, ये मेरा एक नियम रहता है। और हमेशा मैं इसीलिए आप लोगों से भी कहती हूँ कि अपने काम को कभी डिले ना करिए, जो भी काम करना है तुरंत करके ख़त्म करिए ताकि आपका काम आसान भी हो और बहुत ज़्यादा हैवी ना हो। तो यहाँ पे आके मैं थोड़ा सा चाय था उसे गर्म कर रही थी, पी लूँगी, फिर आगे का काम शुरू करूँगी। आशा करूँगी कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बनी रहिए मेरे चैनल पे, मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी अच्छी मोटिवेट और क्लीनिंग से जुड़ी अपना व्लॉग शेयर करती रहती हूँ ताकि आपको भी बहुत सारी जानकारी मिले। मिलते हैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो को लेकर के, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।